पीसी लेने का सोच रहे हैं बट स्पेस का इशू है कि भाई इतनी जगह कहां से आएगी। सो टुडे वी हैव गॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू व्हिच इज कॉम्पैक्ट, लाइटवेट एंड कम्स फ्रॉम Asus। दिस इज द ऑल इन वन पीसी VM441QA, जिसमें आपको एक बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है, डिसेंट स्पेक्स मिल जाते हैं एंड Asus का भरोसा जो है वो आपको मिलता ही मिलता है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब भी आप अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑल इन वन पीसी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पे कीबोर्ड भी मिल जाता है, दैट इज वायरलेस, एंड आपको एक वायरलेस माउस जो है वो भी बॉक्स के अंदर से ही देखने को मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट लुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फुल वाइट बिल्ड के अंदर आपको यहाँ पे जो पीसी है वो देखने को मिल जाता है एंड कहीं पे भी पड़ा होगा ना, मतलब चाहे आपका रेट्रो इंटीरियर हो चाहे मॉडर्न हो, ये पड़ा हुआ भाई सुंदर ही लगने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे फिट एंड फिनिश की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम लुक के अंदर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो बिल्ड है वो देखने को मिल जाता है। फुल मैट के अंदर यहाँ पे दिया गया है, खासकर के अंदर जो स्पार्कल इफेक्ट दिया गया है वो इसकी लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। बैक साइड पे अगर आप आते हैं तो Asus की ब्रांडिंग जो है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है एंड पीछे की तरफ आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, नीचे एक आपको अच्छा खासा चौड़ा स्टैंड मिल जाता है जो कि इसको कहीं पे भी जाने नहीं देता, मतलब एक स्टडी आपको यहाँ पे ऑल इन वन पीसी जो है वो मिलने वाला है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वेंट्स मिल जाते हैं जो कि इस ऑल इन वन पीसी को आपका ठंडा रखने वाले हैं। साथ के साथ आपका जो मॉनिटर है वो आपका कुछ इतना टिल्ट हो जाता है एंड नीचे भी आपको हो जाता है, तो अगर आप खड़े होकर सपोज इसको यूज कर रहे हैं, आप इसको बैठ के यूज कर रहे हैं तो अपनी नीड के हिसाब से आप इसको जो है ऊपर या नीचे कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे जो मॉनिटर दिया गया है दैट इज 24 इंचेस मॉनिटर एंड अगर आप देखेंगे तो तीन साइड आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अगर आप चिन देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक देखने को मिलेगी एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इसके वेट की बात करूं तो 5.5 kg के आसपास का वेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब अगर आपको इसको इधर से उधर भी लेके जाना होगा तो घर पे सपोज 10-12 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी आराम से इसको ले जाएगा एंड इधर से उधर लेके जाने में आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे की तरफ ही आपको काफी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। पोर्ट्स में भी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं उसके अंदर आपको एक किंगस्टन लॉक मिल जाता है, एक आपको RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, दो आपको USB 2.0 टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं, एक आपको USB 3.2 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक आपको HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, एक आपको DC इन पोर्ट मिल जाता है एंड अगर आप साइड पे देखेंगे तो आपको USB 3.2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा एंड एक आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक जो है वो देखने को मिलने वाला है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे एक एडिशनल डिस्प्ले भी अटैच करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि भाई एक डिस्प्ले तो है ही है, एक अलग से डिस्प्ले जो है वो भी आप अटैच कर सके, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मिल जाता है। तो आप यहाँ पे दो डिस्प्ले लगा के भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपको 23.8 इंचेस का फुल HD IPS LED डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको 100% sRGB मिलने वाला है, तो कलर रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आएगा। बाकी ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ तो 300 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इसको इंडोर यूज करते हैं, जैसे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ पे लाइट जल रही है, तो आप देखेंगे काफी एक बढ़िया विजुअल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको यहाँ पे 75 वर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड अगर मैं व्यूइंग एंगल की बात करूँ तो 178 डिग्रीज का व्यू एंगल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसके सामने बैठे हैं, साइड पे बैठे, हर एंगल से ही आपको ये जो डिस्प्ले है वो परफेक्ट दिखने वाला है। बाकी आई केयर के लिए आपको यहाँ पे TUV आई केयर का फुल सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लॉन्ग आवर्स तक सपोज अपने इस मॉनिटर के सामने बैठते भी हैं तो आपकी आईज पे जो है वो स्ट्रेट नहीं पड़ेगा। बाकी ये एक क्रेजी फीचर है हमारे डिस्प्ले के अंदर कि हमारा जो डिस्प्ले है दैट इज टच स्क्रीन। तो अगर आप देखेंगे तो आप बढ़िया तरीके से टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप कीबोर्ड एंड माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली अपने फ़ोन की तरह अपना जो AIO है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सीधा का सीधा ऐसे सर्च करके पूरा का पूरा सारा काम जो है वो अपना कर सकते हैं एंड द टच स्क्रीन वर्क्स रियली वेल, मतलब किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। आप देखें कितना स्मूथ यहाँ पे टच जो है वो काम कर रहा है, कितना रिस्पॉन्सिव टच जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे इस AIO के स्पेसिफिकेशन की तो आपको इसमें Qualcomm Snapdragon X प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है एंड इट्स वन ऑफ द फर्स्ट AIOs जिसके अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे डेडिकेटेड 45 टॉप्स का NPU जो है वो देखने को मिल जाता है। तो A वाले रिलेटेड टास्क जितने भी होंगे वो सारे के सारे बैकग्राउंड में ही कंप्लीट हो जाएंगे एंड CPU पे किसी भी तरीके का लोड जो है वो नहीं आएगा। साथ के साथ आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड Qualcomm Adreno GPU जो है वो भी देखने को मिल जाता है। रैम की अगर मैं बात करूं तो 16 GB की LPDDR5X रैम मिल जाती है। बाकी स्टोरेज के लिए हमें यहाँ पे अप टू 1 TB तक की M.2 जो है वो देखने को मिल जाती है एंड M.2 की स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना AIO को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप इसको Asus के सर्विस सेंटर में लेके जाके अपग्रेड भी करा सकते हैं। तो यस, आपके पास यहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है वो भी Asus की तरफ से जो है वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस, एज दिस इज अ Copilot प्लस पीसी तो आपको यहाँ पे क्रेजी फीचर देखने को मिलते हैं। खास करके पेंट के अंदर हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे Copilot का यहाँ पे डेडिकेटेड एक बटन टाइप दे रखा है,
इसको आप प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे को क्रिएटर हो गया, जनरेटिव फिल हो गया, इमेज क्रिएटर हो गया, स्टिकर जनरेटर हो गया, जनरेटिव इरेज हो गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, रिमूव बैकग्राउंड हो गया, रीसेल हो गया, सारे फीचर्स यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। एक आपको क्रेजी फीचर दिखाता हूँ, जैसे ही आप को क्रिएटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। एंड यहाँ पे हम एक कार बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे घर में हमारे बच्चे बच्चे होते हैं, वो कुछ इस तरीके से हमारी जो गाड़ी है वो बनाते हैं। तो जैसी मर्जी आपकी गंदी ड्राइंग हो, आप यहाँ पे इस को क्रिएटर की मदद से काफ़ी बढ़िया जो है अपना डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, स्पोर्ट्स कार चाहिए मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे कैनवस में कुछ लोडिंग टाइप कर रहा है, तो यहाँ पे इसने इस डिज़ाइन को इस डिज़ाइन में क्रिएट कर दिया। ये यहाँ की क्रिएटिविटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप क्रिएटिविटी कम करेंगे तो ये इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करेगा। जैसे ये वाली को थोड़ा सा इसने चेंज करा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे अब और थोड़ा बेटर डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे हम क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट 75-80% पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर गाड़ी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और यही आप बिल्कुल 100% पे अगर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये डिज़ाइन अगर पसंद आ रहा है तो हम यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारी ये जो बहुत सुंदर सी गाड़ी थी ये चेंज होके हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके की गाड़ी जो है वो बनकर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको रिकॉल का फीचर जो है वो मिल जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई फाइल जो है उसको किसी फोल्डर में डाल दिया होता है जो कि हमें याद नहीं रहता, फिर हमें एक एक करके फोल्डर चेकआउट करना पड़ता है। या हमने कोई वेब ब्राउजिंग वगैरह करी है, हमने कुछ ऐसा काम करा है जो हमें दिमाग में नहीं आ रहा है कि यार हमने वो कैसे करा था, क्या करा था। तो ये बेसिकली आपकी वो जो चीज़ें हैं उनको पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर देता है। एंड आप उस रिकॉर्डिंग को जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। बेसिकली रिकॉल फीचर है कि आप वो रिकॉल कर सकते हैं कि आपने वो कैसे करा था। जैसे मैंने आपको ये भी दिखाया पेंट में कैसे कैसे हुआ। यहाँ से हमने एक इमेज जनरेशन एक्सटेंशन था उसको डाउनलोड किया, तो ये वाली चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि क्या चीज़ें हुई एंड कब आपने क्या करा एंड किस तरीके से करा। एंड ये बेसिकली एक तरीके से रिकॉल करके आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकालने में हेल्प करने वाला है। एंड कोई भी चीज़ आपने पूरे दिन में करी है जो कि आपको याद नहीं आ रही कि पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या करा था क्या नहीं करा था, तो आप रिकॉल फीचर की मदद से वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपको वाईफाई 6E का सपोर्ट मिल जाता है। तो मतलब लेटेस्ट जितने भी घर पे वाईफाई राउटर्स वगैरह लगे हुए हैं, कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। साउंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 वॉट के 2 स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड स्पीकर की जो पोजीशनिंग है वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, ना बैक साइड पे दिया गया है ना ऊपर की तरफ दिया गया है, सीधा सामने दिया गया, जिससे क्या है सामने जो भी बंदा बैठा होगा उसको एक क्लियर ऑडियो जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। साथ के साथ आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। तो ये कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके वेबकैम से मिल जाती है। 5 मेगापिक्सल का वेबकैम जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिलता है। एंड सपोज आप इंडोर में इसको यूज कर रहे हैं तो इतनी क्वालिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो भी आप आवाज सुन रहे हैं वो डायरेक्टली हम इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलने वाला है। बाकी और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें विंडो स्टूडियो का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि होता है हमारे विंडो स्टूडियो इफेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग ऑप्शन है। जैसे सपोज हम साइड पे जाते हैं, कुछ होता है तो ये क्या है, ये आपको फ्रेम में रखने की कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा। देन वी हैव द पोर्ट्रेट लाइट एज वेल, एंड देन वी हैव द आई कॉन्टैक्ट, जिससे आई कॉन्टैक्ट बना के रखता है। यहाँ पे हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर एंड स्टैंडर्ड का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। देन वी हैव इज द बैकग्राउंड इफेक्ट्स, जिसमें आप ऐसे करके ब्लर कर सकते हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड ब्लर होता है, कुछ इतना ज्यादा ब्लर हो जाता है, कुछ पोर्ट्रेट ब्लर होता है जो थोड़ा सा कम रहता है। तो जितना आपको चाहिए आप अपने ही नीड के हिसाब से जो है ब्लर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव द क्रिएटिव फिल्टर्स, एंड इसमें हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे एनिमेटेड है एकदम, फेस किस तरीके से यहाँ पे कर दिया इसने। देन वी हैव द वाटर कलर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसने कर दिया। एंड देन वी हैव द इलस्ट्रेटेड, कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो आपको दे देता है। एंड ये अब आपके ऊपर आप क्या सारी चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे जो कैमरा है उसको ऑन या ऑफ करने का भी ऑप्शन है, सीधा स्विच दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा ऑफ रहे एंड जब आप इसको यूज करना चाहें तभी ऑन हो, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे विंडोज हेलो का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है, जिससे क्या जब भी आप अपने एआई के सामने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लॉक सिस्टम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो खुल जाएगा। बार बार आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। एंड ये सिक्योरिटी वाइज भी काफी ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि आपका फेस जब रिकॉग्नाइज करेगा तभी खुलेगा। एंड गाइस, इसको बाय करने पे आपको मिलता है लाइफ टाइम ऑफिस 2020 एकदम फ्री प्लस माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक विद 100 GB क्लाउड स्टोरेज वाया वन ड्राइव फॉर 1 year
एंड साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा 1 साल के लिए McAfee एंटीवायरस, वो भी एकदम फ्री। बात करें यहाँ पे इसके प्राइस की, तो अगर आप 512 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको 1,01,990 रुपीज का मिलेगा, एंड अगर आप 1 TB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको 1,11,990 रुपीज में मिल जाएगा। एंड अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको Asus एक्सक्लूसिव स्टोर्स, Asus हाइब्रिड स्टोर्स, ROG स्टोर्स एंड ऑथराइज रिटेल पार्टनर्स पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इसको ऑनलाइन लेने का सोच रहे हैं तो ये आपको Asus eShop, Amazon, Flipkart एंड Chroma पे जो है वो ऑफिशियली मिल जाएगा। बाकी कंज्यूमर्स कैन अवेल फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस थ्रू Asus easy financing solutions including no cost EMI plans starting at 4,249 rupees per month. NBFC और बैंक EMI का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है along with cashback of up to 2,500 rupees on EMI applicable on select bank cards. सो गाइज ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द Asus AIO। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।